वसल्लम जलवागर हुए थे, जिसे फारान की चूटी का नाम दिया जाता है। दुनियावी 40 साल की उम्र शरीफ थी आपकी। तो वहां खड़े होकर आपने मक्के वालों से खिताब फरमाया था, इरशाद फरमाया था कि अब तक जो तुम कर रहे हो ये गैर मुनासिब है, अकल में आने वाली बात भी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, उसे अक्ल अता फरमाई है। आदमी को अकल पे जोर देना चाहिए और सही रास्ते निकाल लेना चाहिए। तुमने अब तक जो करा वो गलत है। तुम अपने ही बनाए हुए हाथ के पुतलों की इबादत करते हो, पूजा करते हो। अकल पे जोर दो, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। मैं तुम्हें ये सबक पढ़ाना चाहता हूं, सब मिलके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आवाज जैसे ही फारान की चूटी से पैगंबर इस्लाम की जबान फैज़ तर्जमान से निकली, जितने वहां लोग मौजूद थे सबने हाथ खड़े कर दिए। ये बात नहीं मानी जाएगी। पुरखों से, सदियों से ये काम हो रहा है। मोहम्मद ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। एक शख्स खड़ा है फारान की चोटी पर। जमाना कितना गुजरा? 1413 साल। मगर उसी भीड़ में से एक बच्चा निकलता है और ऐलान करता है कि जो आप फरमा रहे हैं वही हक है, वही सच है। मैं आपके पाले में खड़ा होता हूं। अब 1 से 2 हो गए। उसी दिन से ये ऐलान हुआ कि इन्हें घेर लो, इन्हें मार लो, इन्हें मिटा दो। मगर कसम परवरदिगार की, जो दिन नमूदार होता था, हमारे ग्रुप में एक आध आदमी का इजाफा हो जाता था। वो रोकते रह गए और अल्लाह तबारक व तआला हम में बरकत पैदा करता रहा। और एक दिन वो आया कि इतने नाजुक हालात में भी हम 313 हो गए। और 313 हुए तो उन्हें मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंकी मुशरिकीन मक्का ने। बद्र के मैदान में पहुंच गए मगर मिटा न सके। मिट के वापस आए और अभी 1 साल नहीं गुजरा था कि जंगे ओहद हो गई। वहां 313 थे, यहां 750 हो गए। और फिर 1 साल नहीं गुजरा, फिर जंगे खंदक हो गई। वहां 750 थे, 1200 हो गए। और फिर एक अरसा ही गुजरा था कि मक्का भी फतह हो गया। और हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में उस एक से 1,40,000 दीवाने मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द थे और कलमाए तैयबा पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब आप अगर चाहें कि ये कह के निकल जाएं पतली गली से कि मौलाना हालात तो अच्छे नहीं हैं, थोड़ा दबके ही रहना पड़ेगा, थोड़ा लचके ही रहना पड़ेगा, तो ये सिर्फ आपका बहाना है, ये सिर्फ आपकी बिला वजह की बातें हैं। हजरात, हालात तो कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। मक्के के हालात इतने नाजुक कि बयान करो तो कलेजा मुंह को आने लगता है। ऐलान था, जहां कलमा पढ़ता हुआ मिल जाए घेर लो, पत्थर से मारो, और फिर भी ना माने तो फिर उस पे कोड़े बरसाओ, फिर भी ना माने तो आग के अंगारों पे लिटाओ, फिर भी ना माने तो फिर उसके सीने पे पत्थर की सिला रख दो, फिर भी ना माने तो नेज़े और बालों से गोद दो। हजरात, इतने नामुनासिब माहौल में
क्या उनमें से एक भी दामने मुस्तफा छोड़ के चला गया था? सब मिलके जवाब दो। क्या पीठ दिखा गया था? नहीं। हमने तो तुम्हारे ही इतिहास में, हमने तो तुम्हारी ही तारीख में, हमने तो तुम्हारी हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। चर्बी पिघलती जाती थी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीवानगी में मस्त रहा करते थे। इसका मतलब ये है कि रास्ते उन्होंने बनाए नहीं थे, रास्ते खुद ब खुद बन गए थे। हम रास्ते तलाश करने निकलते हैं और फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। हमारा काम रास्ते तलाश करना नहीं है, हमारा काम अपने परवरदिगार को राजी करना है। हमारा काम मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में जिंदगी गुजारना है। रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं और हुए हैं रास्ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के रहते थे, क्या कहने मुफ्ती साहब, पहनने के लिए कपड़े सलामत नहीं थे मगर रास्ते बनते चले गए थे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। एक रास्ता बना था कई हजार साल पहले एक दरिया पर। वो दरिया मिस्र में था। उस दरिया पे रास्ता बना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दरिया पार कर गई। रास्ता वही है, उसी रास्ते पे फिरौन चला, बीच दरिया में गर्क हो गया। वो पार इसलिए हो गए थे कि उनका रब उनसे राजी था और वो गर्क इसलिए हो गया था कि वो रब को तस्लीम करता ही नहीं था। सच्चाई सच्चाई। तो रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, अपने रब को राजी करने की जरूरत है। और रब राजी जब ही होगा जब मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते पर मिलके बताओ चलेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो मेरे भाई तकरीर नहीं बल्कि दिल के फपोले आपके सामने फोड़ने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुफ्र तो हमेशा से उछलता रहता है, हमेशा से कूदा है ये, मगर ज्यादा दिन नहीं, बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन के बाद ही दम तोड़ जाता है। और अभी देख लेना, मेरा तो अंदर से ऐसे दिल बोलता है कि ये जो जंग हो रही है, एक अमेरिका ने चौकी बनाई है अपनी वस्त एशिया में, जिसे इस्राइल के नाम से याद किया जाता है। वो बजाते खुद कुछ भी नहीं है, उसकी पोल तो दीवानों ने एक दिन में खोल के रख दी। वो बताते खुद कुछ भी नहीं है, अमेरिका की चौकी है। इसका मतलब वो मुट्ठी भर लोग, उनके पास वसाइल नहीं हैं, वो दुनिया की सुप्रीम पावर से लड़ रहे हैं। याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गेंद इंशाअल्लाह अपने पाले ही में आके गिरेगी। इसलिए कि हक को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, हक को हमेशा के लिए दबाया भी नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह झंडा तो हमेशा हक का ही बुलंद रहता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। मगर ये होता जब ही है जब इश्क़ मुस्तफा का जाम पिया जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि तुम जो इस चक्कर में पड़े हो, तुम ये सोचते हो कि इस दुनिया में ताकत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बर्गर में, आपके चाउमीन में भी दम नहीं है, आपके चिकन और मटन में भी कुछ नहीं रखा है, आपके केलाओ बादाम में भी दम नहीं है, आपके अंगूरों सेब में भी कुछ नहीं रखा है। अगर यही बात है तो फिर हैदर कर्रार हैं मेरे भाई, हजरत अली हैं, हाथ में जुल्फकार हैदरी है और 3 वक्त से खाना नहीं मिला है और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है।
इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब असल ताकत याद खुदा ही में है, जिक्र खुदा ही में है, मिश्क मुस्तफा ही में है, कुरान की तिलावत ही में है, पंज वक्ता नमाजों ही में है। असल ताकत गुलामी मुस्तफा ही में। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब कुछ है माशाअल्लाह हो गया था, मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा मन लगाना पड़ता है। अगर आपका दिल करे तो हम आपको एक किस्सा सुना दें, मगर थोड़ा सा लहरा तो आप में आए, थोड़ा सा गर्दन तो हिलती हुई नजर आए, ऐसा लगे कि आप जाग रहे हैं। इतना मत सो, बहुत देर हो गई सोते हुए, कभी तो जागना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जागोगे, और जितनी देर में जागोगे उतनी ही कुटाई हो चुकी होगी, और जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन से दुनिया की ताकतें आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। इश्क मुस्तफा का एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जरा मिलके आहिस्ता से ही सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, एक बार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के दरवाजे पर जलवागर थे, और सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े थे। जब नजरें मिली तो सरकार ने इशारे से हजरत उमर को अपने करीब बुलाया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और एक नजर सरकार के रूए ज़ेबा पर डाली, आपके चेहरे पाक पे डाली, फिर गर्दन झुकाई, फिर आपने हाथ बांधे और अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। हजरात, ये बात अटपटी लगी होगी आपको, क्योंकि सरकार का रूए ज़ेबा, वो सरकार का चेहरा मुबारक ऐसा लगे कि इसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर आपके चेहरे से हुस्न की भीख मांग रहा हो। ये शायद जुमला छोटा लगा, इसलिए आपको मजा नहीं आया। अरे चेहरा तो सरकार का बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए बरेली वालों ने इस अंदाज में कहा है कि तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। यही बरेली के ताजदार ने कहा कि खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफदा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कौम करन, फैजान हजरत लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, फैजान हुजूर बहरुल इरफान। अगर ऐसा कहो तो आपकी शायद दिलचस्पी बढ़े कि वो 14वीं रात का चांद अगर सरकार का तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि सुकड़ के तारा हो जाए। वो चेहरा पाक कि जिसका कोई अल्टरनेट, जिसका कोई बदल कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऐसी चीज को तो टिकटिकी बांध के देखना चाहिए, हैं? बिल्कुल पलक नहीं झपकना चाहिए। मगर हजरत उमर हैं कि गर्दन झुकाते हैं, अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। कोई तो वजह होगी, इसलिए कि बड़ों के काम अटकल पच्चू कुछ होते ही नहीं है, हिकमतें बहुत होती हैं। वो अलग बात है कि हम जैसे कमअक्लों की समझ में हिकमतें कुछ कम आती हैं, मगर इक्कई दुक्का आ जाती हैं तो ईमान ताजा हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। एक बात मेरी समझ में आई कि आज भी अच्छी संस्कृति में पलने वाली औलाद, मुहज्जब घराने में परवान चढ़ने वाली औलाद, कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद, उलमा की महफिल में बैठने वाले जवान आज भी बाप से नजरें मिला के बात नहीं करते हैं। वो लोग करते हैं,
अगर करते हैं तो समाज वाले कहते हैं बड़ा बेअदब है, बड़ा गुस्ताख है कि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। इस पे जरा गौर करो, जिस मजहब में बाप का इतना अदब है तो उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के सरकार की बारगाह में, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार की बारगाह में हाजिर। सरकार ने फरमाया, उमर हमने तुम्हें आज एक खास बात के लिए बुलाया है। गर्दन झुका के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से यानी तुम्हारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, यानी निकल जाएगी। फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे यानी तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर कांधे पे उठा लेंगे, और फिर 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, जिनकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर है, मशाल की तरह जलती हुई जमीन को चीरते फाड़ते हुए तुम्हारी कब्र में आ जाएंगे। और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और तुम होगे अकेले। बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। हजरात, ये जुमले हजरत उमर ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बाने फ़ैज़े तर्जमान से सुने। माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके बारे में सरकार ने ये मुद्दे जाफजा सुना दिया था कि उमर तुम जन्नती हो। ऐसी 10 पर्सनालिटियां हैं असहाब में जिनको सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। उन्हें अशराए मुबश्शरा के नाम से याद किया जाता है। बरेली वालों ने अपने मशहूर जमाना कलाम सलाम में इसका इस अंदाज में जिक्र भी किया है। वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मगर हजरत उमर ने कब्र का मंजरनामा सुना, माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मैं तो आज ज़िम्नन बात ये बता दूं आपको कि मैंने तो अपने कब्रिस्तानों में सही दफन के वक्त लोगों को बिजनेस पे डिस्कस करते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। इतना मुजरिम में बेपरवाह हो गए हम, फिर दूसरों से शिकवा किस बात का है। पैगंबर इस्लाम ने तो ये फरमाया है कि दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मगर क्या अगर आप कौम मुस्लिम हैं, अगर आप वाकई आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, तो फिर दुनिया के बोदले क्यों बन गए, इतने नाकारा क्यों हो गए, पिटने कुटने वाले क्यों हो गए, तबाही की जिंदगी क्यों गुजर रही है। यहाँ दोनों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी, क्या तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में नहीं है, ईमान इस्लाम पर पूरी पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो दुनिया की तागूती ताकतें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हक़ानियत पर मबनी जुमले। दुनिया की दानिश्वर कौम, ये भी सरकार ने फरमाया कि मोमिन को एक बिल से 2 बार नहीं डसा जा सकता। क्या कहने, यानी एक बार धोखा दे दिया जाए, और वो भी शराफत में, वो भी भोलेपन में। आदमी मोमिन धोखा खा जाए, ऐसा नहीं है कि वो पागल है? वो तो प्यार में धोखा खा गया, मोहब्बत में धोखा खा गया, दोबारा नहीं दिया जा सकता। मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने इस भारतवर्ष में 77 साल से इतने धोखे खाए जा रहे हैं कि उनकी शुमार करना भी मुश्किल है। कभी इस पाले में धोखा मिला तो उस पाले में,
कभी तीसरे पाले में, कभी चौथे पाले में, उधर से पिट कुट के आए तो फिर पहले पाले में। मेरे भाई तो तुम जब तुम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो तो इस रूए जमीन पे गुलामी के लिए नहीं आए हो। मुस्तफा का गुलाम दुनिया का गुलाम नहीं होता है, मुस्तफा का गुलाम तो दुनिया का हुक्मराही होता है। वाह 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 वाह। मगर कोड क्या हुआ है, एक खास बात सुनिए इधर को। पीछे क्या है, पीछे क्या देख रहे हो मुड़ के? इधर ही देखो बाबा के तरह, इधर मुंह कर दो, इधर मुंह कर दो। पीछे क्या देख रहे हो? वो ना हिरन की रफ्तार दौड़ने की 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शेर की 60 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब 30 किलोमीटर की रफ्तार एक्स्ट्रा दी अल्लाह ने हिरन को, मगर फिर भी शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? भागता तो बहुत तेज है मगर मुड़ मुड़ के दहशत में देखता रहता है कि शेर कितने करीब आ गया, और रफ्तार का मोशन टूट जाता है और पकड़ा जाता है, इसलिए कि पीछे मुड़ के देखता है। अरे मोमिन कहीं पीछे मुड़ के देखता है? मोमिन जब भी देखता है तो वो अपने आगे ही देखता है, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आगे चल के हमें क्या करना है, हमें ये देखना। वाह 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 वाह। अच्छा विडंबना क्या है? माशाअल्लाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। ये है कि अपने स्टेजों पर भी जोहला मुकर्रीन इतने आ गए कि शुमार करना मुश्किल। ऐसी ऐसी रिवायात बयान कर जाते हैं न अकल के करीब गुजरती हैं और न किसी मुस्तनद आलिम दीन की किताब में मिलती हैं। और हमें तो उनकी सुन के खूब मजा आता है, नारे लगते हैं, पैसे लुटते हैं। जी वो ना वो गौसे पाक का एक जिक्र होता है कि वो एक बुढ़िया आ गई उनकी बारगाह में रोती कूटती हुई। बोले क्या हुआ? बोले बेटा मर गया। तो बोले सब्र करो। अरे बोले ये सब बातें मैं जानती हूं, मैं तुम्हारे पास तो किसी वजह से ही आई हूं, बेटा चाहिए। आपने मुराकबा किया और हजरत इजराइल को देख लिया कि वो ले जा रहे हैं रूहों की कंडिया या थैली, कुछ भी जिसमें ले जाते होंगे, अल्लाह जाने मुझे क्या पता किसमें ले जाएंगे, और उन्हें रोक लिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले ये रूह कब्ज करके लाया हूं खुदा के हुक्म से, इन्हें लेके जा रहा हूं। बोले फला बुढ़िया के लौंडे की रूह निकाल दो। बोले तुम्हारे हुक्म से थोड़ी लाया हूं, खुदा के हुक्म से लाया हूं। जलाल में आ गए अपने गौसे आदम और पूरी रूहों की थैली छीन ली और सबको आजाद कर दिया, सब जिंदे हो गए। अब बोलो ये नाटक है या नहीं? आला हजरत से किसी ने ये सवाल कर दिया कि हमारे यहाँ एक आलिम साहब ने ये रिवायत बयान की, आला हजरत ने फरमाया कि ये शैतान की गढ़ी हुई रिवायत है ना। हमें मजा आ जाता है, हमें तो ऐसी बातों पे खूब मजा आता है। अभी मैं एक बात कहूंगा, अभी आप उछलेंगे, हो सकता है जेब में हाथ भी डाल दें कि मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में आए थे और पूरे अन्ना सागर को एक प्याले में मंगा लिया था। अब लगे नारे, अब आया जोश। मेरे भाई होश में आओ, ये छोटी बातें हैं, ये बोतली बातें हैं, ये बातें इतनी ऐसी नहीं है कि इन पे नारे लगाए जाएं। मेरे भाई अल्लाह ने जब उनको विलायत का दर्जा अता ही कर दिया था तो वो बेचता क्या है अन्ना सागर? वो चाहते तो समंदर को एक कूजे में मंगा लेते। बेशक बेशक। हजरात हमारे मेहमान सराखा जनाब अजमत रजा साहब भागलपुरी तशरीफ लाए हैं। मौलाना अजमत साहब आगे आ जाए, करम नवाजी हो गया। माशाअल्लाह जिंदाबाद। समझो, मैंने कहा ये छोटी बातें हैं, ऐसी बातों का कोई मकसद नहीं होता है। ये हजारों मील का सफर तय करके आने वाला अल्लाह वाला, ये ईरान के तट में जल पैदा होने वाला शख्स भारत में हजारों मील का सफर तय करके आया था। इसलिए नहीं कि अन्ना सागर प्याले में मंगाना है, मकसद ये था कि अल्लाह के बंदों को
माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा आप बैठे, जरा हाथ उठा करके हुजूर की बारगाह में खराज पेश कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान हुजूर बहरुल इरफान। हजरत बात तो समझ में आ रही है? माथे पे लकीरें हैं। मैं उन उम्र की बात कर रहा हूं जिनका नाम शैतान सुन ले तो पतली गली से फरार क्या कहने हो जाता है। मैं उन उम्र की बात कर रहा हूं कि किसी मरहले में उनके माथे पे लकीरें नहीं पड़ी, चेहरे का रंग कभी फीका नहीं पड़ा। मुझे तो वो तारीख भी याद है कि जब आप कलमा पढ़ के दामने मुस्तफा में आए थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मक्के के हालात बहुत नाजुक थे। ऐसे हालात थे कि छुप के नमाजें, कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता। यही वजह है कि जोहर व असर में सिर्री तिलावत की जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। मगरिब इशा व फजर में जहरी तिलावत होती है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का इन औकात में मक्के की गलियों में घूमते रहते थे और ये टोह लगाते रहते थे कि कहीं से कुरान की आवाज सुनाई दे, पूरा घर जला दो। और उन्हें कूट कूट के मार दो। सरकार ने हुक्म दिया, मुनासिब यही है, हालात ना मुनासिब हैं, इन वक्तों में कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो। अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है और वो नियत का सवाब अता फरमाता है। पूछेगा कल कयामत में कि मल्हरपुर के जलसे में क्यों गए थे, रंगरेलियां देखने के लिए या मौलवियों का स्टाइल देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए गए थे या इश्क मुस्तफा का जाम पीने के लिए गए थे? अगर ये जवाब आया तो जन्नत का टिकट भी मिल जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। मुझसे भी पूछेगा कि तकरीर इसलिए करने गया था कि कल को तारीफ हो। मैंने तो बाज़ मुकर्ररों को ये कहते सुना है कि दिल्ली में झंडे गाड़ी है। जी जी जी। है? मैंने तो बंगलौर फतह कर लिया। वाह वाह वाह। कोई शेरे बंगलौर, कोई शेरे कर्नाटक, कोई शेरे राजस्थान बना फिर रहा है और इतना गब्दू है कि उसे ये पता ही नहीं है कि हालात क्या हैं, मुझे गुफ्तगू क्या करना, क्या करनी है। सही। वाह वाह। अगर ये जवाब कि मैं झंडे गाड़ने गया था तो सीधे कुटाई शुरू हो जाएगी। और ये अगर जवाब मिला कि मेरे परवरदिगार, मैं जर्रा बराबर दुनिया के लालच में नहीं गया था, मैं तेरा और तेरे हबीब का जिक्र करने के लिए गया था, तो इंशाअल्लाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर दिल में दुनिया का इरादा है तो दुनिया तुम्हें जलील कर डालेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर दिल में मुस्तफा का इश्क है तो दुनिया तो बोनस में मिली जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मक्के के हालात नाजुक। अब मगरिब में वो शराब पी लेते थे, इशा में भी धुत रहते थे, फजर में उठ नहीं पाते थे। बोले अब तिलावत जो है जहरी कर लो। और हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, नमाज में हो गए शरीफ। नमाज से फारिग हुए तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है क्या? सरकार ने फरमाया, उमर यही टोली हक पर है जो इस घर में, अब रूए जमीन पे हमारे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें, फिर ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या हो रहा है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपका गुलाम बन गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना-ए-काबा की सफीन से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वही कुरान की
तिलावत की जाएगी, मैं तना अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर उस मोहसिन कायनात सुभान अल्लाह का जवाब भी तो मुलादा फरमाए, उमर जरा सब्र करो, अभी सब्र का सब्जेक्ट चल रहा है, अभी सब्र का सबक पढ़ाया जा रहा है। पहले अपने मानने वालों को सब्र में मुकम्मल कर दिया जाए, और जब सब्र में मुकम्मल हो जाएंगे और जब मैदान में उतरने का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह इन्हें यह भी बता दिया जाएगा कि इस्लाम के मानने वाले बुज़दिल नहीं होते हैं, कम होते हैं, मगर जान देने की परवाह नहीं करते हैं, मगर आने मोहम्मद पे आंच भी नहीं आने देते। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीर है। असल बात यह है कि ये इंसान जितने मराहिल से गुजरेगा, 5 मराहिल से गुजरता है इंसान, और सबसे मुश्किल मरहला कब्र ही का है। एक मरहला वो था जब जिस्म नहीं थे, रूहें थी, उसका जिक्र कुरान में है। रब ने रूहों से सवाल भी किया था, उसे यौमे अलस्तो के नाम से याद किया जाता है। अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा था कालू बला, है? इकरार किया था तू ही हमारा रब है, सबने। है? इसका मतलब वो एक मरहला था। दूसरा मरहला शिकम मादर का, तीसरे मरहले में हम और आप हैं, चौथा मरहला कब्र का, 5वां मरहला हश्र के मैदान का। उलमा बताते हैं, हमने भी कभी पढ़ा किताबों में, कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह के नारे होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, पसीनों में लोग डूब रहे होंगे, मगर मैं कोई अकेला डूब रहा हूंगा, पड़ोसी भी तो डूब रहा होगा। तो ये देख के तसल्ली मिल जाती है कि यार मैं ही थोड़ा ही हूं अकेला, ये भी तो है? मगर कब्र में तो तन्हाई होगी, और तन्हाई में वो तो 2 गज जमीन है, 10 बाई 20 के कमरे में भी दम घुटता है? अगर कोई ये कहकर कि अब तुझे इस हवेली से बाहर नहीं निकलना है, बाहर से लॉक कर दिया जाए और खाने पीने का सामान मुहैया करा दिया जाए, तीसरे दिन हार्ट बैठ जाएगा, या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, तो वो तन्हाई है। मगर हजरत उमर के जब माथे पे लकीरें थी ना, अभी चेहरे का रंग फीका था ना, थोड़ी देर ही ऐसा मंजर रहा, उसके बाद चेहरे का रंग भी वापस आने लगा, माथे की लकीरें भी गायब होने लगी। जानते हो इसकी वजह क्या है? पता तो होगा आपको, पता तो होगा, मगर बताओगे नहीं। अच्छा बताओगे एक लफ्ज में, मैं थोड़े से जरा ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर लूंगा। सुनो, पता ये बात ये है असल कि चेहरे का रंग इसलिए वापस आ रहा था, दिल की हैत इसलिए बदल रही थी, माथे की लकीरें इसलिए गायब हो गई थी कि सोहबत जो मुस्तफा जाने रहमत की थी, यार दोस्त जो मुस्तफा थे, दोस्ती मुस्तफा से थी ना। अच्छों की सोहबत कभी दिल को खराब होने नहीं देती, और जब दिल खराब होता है तभी तो चेहरे पे असरात नमूदार माशाअल्लाह होते हैं। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो चेहरे का रंग बदलता है, जब हार्ट बीट गिर जाती है तो माथे पे लकीरें आने लगती है, है ना? तो दिल को तसल्ली मिल गई और चेहरे का रंग वापस हुआ, तो अर्ज किया रसूल अल्लाह हम भी एक बात पूछ लेते। सरकार ने फरमाया उमर जो चाहो पूछ लो।
अर्ज किया रसूलल्लाह, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजो अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के वापस आ जाएंगे और जब वो मुनकर नकीर आएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल लिया गया होगा, है या बदल दिया जाएगा। अब ये अर्ज किया सरकार की बारगाह में हजरत उमर ने, तो ये जुमले सुन के सरकार के लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम आ गया और सरकार मुस्कुरा दें तो फिर ऐसे कहने दो, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहाँ जाए पूछ रहे, कोई अपना दाता, कोई अपना आका, कोई अपना मलजा, कोई अपना मावा, आपके सिवा है कहाँ? हम तो आपकी बारगाह के गुलाम हैं, हाजिर बाश हैं, जो थॉट आता है जबान से बयान कर देते हैं। अगर गलत सवाल होता है आपकी बारगाह वो है कि उसे सही करके जवाब मिल जाता है और सही होता है तो फौरन मिल जाता है। शायद इसी बात की तर्जमानी है बरेली से, वाह क्या जूदो करम है शाये बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया, उमर जब पूछ ही लिया तो जवाब भी सुन ही लो। इरशाद फरमाया, उमर जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई उज़्व, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है। बोलो, एक पुर्जा ही तो है, ये भी नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने फौरन अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने फरमाया, उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे जैसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। मतलब? बोले मतलब ये है कि इस दिल में आप रहते हैं, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी कभी बेचैन नहीं होता है और जब वो कब्र की मंजिल में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा और जब वो हश्र के मैदान में होगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात सब इश्क मुस्तफा की है सल्लल्लाहु। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, अल्लाह अल्लाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, आग लगाई है अल्लाह। तो इश्क मुस्तफा की आग लगा के देखो और फिर अपने हालात बदलते हुए देखो। सुभान अल्लाह सुभान। और हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तकरीर क्या, चंद बातें हैं जो दुखे हुए दिल जी और दर्द भरे दिल की आपके सामने रखी जा रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज करूं, हमारे परवरदिगार ने अपना कलाम नादिल किया जिसे हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के नाम से याद करते हैं। अपने इस मुआशरे में करोड़ों उसके हुफ्फाज भी हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि 1 अरब 75 करोड़ या 80 करोड़ मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग इस दुनिया में रहते हैं, है ना। तो इसका पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ वो हुआ इकरा। उलमा बैठे हैं, अमर का सेगा है, मतलब है पढ़ो, है? और जिन पे नाजिल किया यानी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल किया, उन्होंने इरशाद फरमाया, उतलिबुल इल्म वलौ काना बिसीन, इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े।
और इरशाद फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। उस कौम का हाल ये है, अभी तहकीक हुई कुछ दिन पहले, हिंदुस्तान में कौमे मुस्लिम 53% बिल्कुल अनपढ़ है। कितनी? बिल्कुल अनपढ़। बच्चे 47%, 47% में 20% ऐसे हैं जो इंटर तक गए। उनसे पूछा गया पढ़ाई क्यों छोड़ दी, बोले दोस्त ने छोड़ दी। अब्बा बीमार हो गए थे, हजारों बहाने। 20% ऐसे हैं जो बीए एमए कर चुके हैं। बचे 7%। 7% ही ऐसे हैं कि जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएसजे हैं, आईआईटीएन हैं, या आईआईएम या आईआईएससी में तालीम हासिल करते हैं या कर चुके हैं। जिस कौम को 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए, यकीनी तौर पर उस कौम का इतना बुरा हाल है। नारे दुनिया में तरक्की के हैं और हाल इतना बुरा है, मौलवी बोतले और कमजोर लगते हैं। दुनिया ही में कौन सा तीर मारा है? क्या तो इन उलमा की बारगाह में आके तसव्वुफ की जिंदगी गुजार लेते तो रब राजी हो जाता, और रब राजी हो जाता तो अपना झंडा बुलंद हो जाता। वाह 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 वाह। तो दुनिया भी हासिल नहीं कर सके हैं? और जब इल्म नहीं है तो सियासत में भी दमदार पकड़ नहीं है। अब तो अपने जलसे के इश्तिहारों में ना नीचे नोट करके लिखा होता है कि हमारे इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल गब्दू हो जाओगे, बिल्कुल नाकारा हो जाओगे। सियासत किसी गाली का नाम है, घिनौनी चीज का नाम है। बोलो, सियासत नाकार का नाम नहीं है। अगर सियासत बुरी चीज होती तो हजरत उमर फारूक आजम तन्हा 12 मुल्कों के हुक्मरान न होते, मुस्तफा जाने रहमत मदीने की रियासत कायम करके नहीं गए होते। और फिर हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी मशहूर जमाना किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में न लिख के जाते कि लोकतंत्र का सबसे अजीम अगर कोई हुक्मरा गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह इल्म ही है, वजह इल्म ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं। ये जो अपने दीनी इदारे हैं, अल्लाह के फजल से ये भी अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को आंखें दिखाने लगे हैं। इसी साल एक मदरसे के प्रोडक्ट ने पूरा इंडिया टॉप किया। मुबारक पर अरबिक यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में अक्ले सलीम और कुव्वते मुद्रिका जो परवान चढ़ती है, वो हकीकत में मदारिस से ही, इल्मे हदीस और इल्मे कुरान से ही परवान चढ़ती है। सच्चाई है ना? अच्छा, अब आपके पास इल्म भी नहीं, आपके पास सियासत में भी दम नहीं। अगर कोई एमएलए वेमएलए बन भी गया तो वो कोई लीडर थोड़ी होता है, हैं? वो लीडर नहीं होता है, वो सिर्फ चमचा होता है किसी पार्टी का। हम समझे? लीडर वो होता है जो एमपी एमएलए बनाता है, हैं? वो अपने आजम खां थे, वो मुसलमानों के लीडर थोड़े ही थे, वो तो सपा के लीडर थे। जी जी जी। अगर मुसलमानों ही का लीडर देखना है, दीन में देखना है,
तो बहरुल इरफान को देख लो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देख लो। वो ऐसे लीडर कि बड़े बड़े दुनियावी लीडर भी उनके सामने दस्त बस्ता रहते थे, है ना। अब इल्म भी नहीं, सियासत में भी पकड़ नहीं, तो फिर बिजनेस में भी दम नहीं है। अगर बिजनेस थोड़ा आप करोगे ना, कोई भी फंडे में फांस के तुम्हें इतनी पटकियां मारेंगे को होश ही नहीं आएगा, है ना। है अब सियासत, हम तो पूछते हैं लोगों से ना कि भाई क्या हाल चल रहे हैं खान साहब, बोले चल रही है मौल साहब दाल रोटी। है? अरे फिर भी बोले हाँ दाल रोटी में कोई टोटा कोई नुकसान नहीं है। अबे मैंने कहा सेठ जी खान साहब तू सिर्फ दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा, फिर बकरा कौन खाएगा? ये हलाल तेरे लिए रब ने किए हैं और खाएगा इसे रामलाल, तू सिर्फ दाल रोटी ही पे इक्तिफा करेगा। अरे रब ने अपने महबूब को भेजा और महबूब ने अपने गुलामों को दुनिया में फकीर बनने की तबलीग नहीं की है कि सिर्फ भीख मांग के जीना है। दुनिया के हर फील्ड में दुनिया के हर आदमी के सर पे बैठ के दिखाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले चल रही है दाल रोटी, खाली दाल रोटी में मस्त। एक तो मुझसे करे घर में अनाज है तो राज है। अगर सिर्फ तुम्हें फकीर ही बनाना होता तो हुक्म दिया जाता जो कलमा पढ़ ले मस्जिद में चला जाए, बाहर मत निकलियो, और बहुत निकले तो मदरसे तक जाइयो। नहीं, इस्लाम ने तुम्हें ऐसे ताजिर दिए। मक्के में हजरत उस्मान गनी दिए। अरे मिलके बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी दिए। तारीख में लिखा है कि जब उनका तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से गुजरता था तो दरो दीवार थर्रा उठते थे। वाह वाह वाह। और जजीरतुल अरब का सबसे शानदार ताजिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दिया। वाह वाह। दोनों अशराए मुबश्शरा में से हैं मेरे भाई। जजीरतुल अरब में उनकी टक्कर का कोई ताजिर नहीं था। हमारे एक इमाम गुजरे हैं हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस के सिलेबस में चलती है। उनकी इतनी बड़ी तिजारत थी कि 250 मुनीम उनकी तिजारत। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा बरकात अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान आला हजरत। तशरीफ रखें। हमारी जमात की एक जिम्मेदार शख्सियत और मिंबर नूर पे जलवागर हो गई। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अपने वालिदे गिरामी कद्र का सच्चा वारिस। अरे कुछ तो बोल दिया करो, कुछ तो साथ दो। बिल्कुल गूंगे का गुड़ खा के नहीं बैठना चाहिए। हैं? तो हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताबें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। एक तो मशहूर किताब है मुअत्ता इमाम मोहम्मद, जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, मगर ताजिर इतने बड़े कि 250 उस जमाने के सीए उनका बिजनेस देखते थे। बोलो वर्कर कितने होंगे? तो ये इस्लाम है, इसने तुम्हें दुनिया की हर फैकल्टी में, दुनिया के हर शोबे में कामयाब बनाने के रास्ते दिखाए। भाई चलो एक बात सुनो, ये नमाज है, ये कौन बात कर रहा है भाई? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अजीब हाल है, लोग अफरा तफरी का माहौल बनाकर। बात समझ में आ रही है भाई? आप लोगों की बात समझ में आ रही है? वहां तक बात पहुंच गई? हाँ, सुभान अल्लाह बोलिए। एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। यानी मैं क्या कहना चाहता था भूल गया था।
क्योंकि याद थोड़ी कुछ हुई, थोड़ी अफरा तफरी हुई, जहन से बात रपट जाती है। मगर मुझे एक कोट मालूम है जो अल्लाह तबारक व तआला के करम से अपने महबूब के सदके में उससे काम चल जाता है। जब कोई बात भूल जाता हूं तो दुरूद शरीफ का विर्द कर लेता हूं। वो ऐसा कंप्यूटर में फिट है कि वो इरोज होने के बाद भी, डिलीट होने के बाद भी वो वापस स्क्रीन पर आ जाता है। मुफ्ती साहब हमेशा अल मदद कह के सहारा ढूंढ लेते हैं जी। गमों की मौज में भी हम किनारा ढूंढ लेते हैं। हिजाबाते तखय्युल से जो कोई बात खो जाए, दुरूद पाक के सदके दोबारा ढूंढ लेते हैं। सुभान अल्लाह। भाई अब तो बहुत अच्छा शेर हो गया, अब तो सुभान अल्लाह बोल दो। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम इतने खराब तो नहीं थे, आज न जाने क्या हुआ। क्या प्रशासन ने तुम्हें रोक के कुछ बुरा भला तो नहीं कह दिया? रास्ते में कभी रोका हो? आज के लोगों को कोई उनका त्योहार है और वो उसमें लोग नहीं आए, नहीं मजमा तो यहाँ कुर्सियों पे झलता ही नहीं था। जी कभी भी। हाँ, वजह है, कोई बात नहीं है। ये दुनिया, इसमें अप डाउन होता रहता है, ज्वार भाटा आता रहता है, मगर ना हम अप की परवाह करते हैं ना ज्वार की परवाह करते हैं। हम अल्लाह वाले हैं, हम अपने दीन की परवाह करते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जैसे ये नमाज है, ये रोजा है, हज है, ज़कात है, हराम है, हलाल है, ये तो अपना इंटरनल मामला है ना, ये तो अपने घर का मामला है। भाई नमाज रामलाल तो नहीं पढ़ेगा, कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी, कोई मजूसी नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा भी वो जैसे नहीं रखेगा। ये तो हमारे घर के मसले है ना। मगर खाना तो मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएगा। कपड़े मैं भी पहनूंगा, वो भी पहनेगा। सोऊंगा मैं भी, वो भी सोएगा। जागूंगा मैं भी, वो भी जागेगा। हैं? जो काम दुनियावी है वो तो सब उसे करना है, मुझे भी करना है मेरे भाई। तो ये नमाज रोजा छोड़ो। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ हज और ज़कात का, वुजू और गुस्ल का नाम नहीं है। इस्लाम तो आफाकी मजहब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल 23 साल जिंदगी ऐलान नबुव्वत के बाद दुनियावी जिंदगी, उस जिंदगी से कहीं कुछ ये समझ ले कि मैं, मेरा अकीदा जैसे कोई डिसमिस हो रहा है, वो तो जुमला बोल दिया मैंने, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ 23 साल लाइफ पैगंबर इस्लाम की। एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मुहक्किक ने लिखा है कि जो इनकलाब पैगंबर इस्लाम बर्पा कर गए, इस दुनिया में कभी भी कोई कर नहीं सका और न परले तक, कयामत तक कोई कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान। क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि सरकार ने सब जंगें जीत ली जितने लड़े। अरे जंग तो सिकंदर ने ज्यादा जीती। बोलो, चंगेज का इलाकू का बहुत जंग लड़के जीत गए। बोलो जीते नहीं जीते? खून रेजी कर गए। लेनिन और मार्क्स का आए, वो भी अपना प्रोग्राम लेके आए। अरस्तु आया, वो भी अपना प्रोग्राम लेके आया। मगर उस निजाम को और प्रोग्राम को कायम कोई नहीं कर पाया। पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ 23 साल लाइफ में जो प्रोग्राम पूरी दुनिया को दिया है, ऐसा प्रोग्राम कोई भी दुनिया को दे ही नहीं सकता था। ये तन्हा पैगंबर इस्लाम की शान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे आप सोचो, गौर करो, हमारे पैगंबर के अलावा और भी बहुत पैगंबर आए। सुभान अल्लाह। तादाद तो मुकर्रर नहीं है, मगर कुतुब में लिखा मिलता है किसी में 2,24,000 कमोबेश, 1,24,000 कमोबेश आए हैं। कुछ रसूलों के फॉलोवर्स तो आज भी दुनिया में हैं, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेवा ईसाई, वो तो सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, गिनती में। भाई यहूदी भी हैं, हजरत मूसा को अपना नबी मानते हैं,
और हजरत उजैर को खुदा का बेटा मानते हैं मानने वाले, ज़ुबूर के मानने वाले भी हैं। कभी आपने सुना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फला मुल्क के फला मजहब के मानने वाले ने कोई टिप्पणी करी हो, उनकी तौहीन में कुछ जुमले बोले हो? कभी सुना हो तो बताओ। ये इतने जालिम और जाबिर, ये यहूदी 12 नबियों के कातिल, इतनी मनहूस कौम ने भी कभी हजरत ईसा पे टिप्पणी नहीं की। हजरत ईसा के फॉलोवर्स ईसाई हजरत मूसा पे टिप्पणी नहीं करते हैं? मगर वजह क्या है? 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कुछ नालायक लोग जबान दराजी करते हैं। मैं लफ्ज तौहीन तो इसलिए नहीं बोलता कि उनके क्या बाप के बस की है सरकार की तौहीन कर दें। अरे सरकार की तारीफ जो खुद परवरदिगार करता है तो उनकी तौहीन करने की किसी की जुर्रत क्या है? वो अपनी तबाही मोल लेता है। सूरज को ना धूल से हटाया जा सकता है, जब वो निकलता है तो अपने निकलने का पूरी दुनिया को एहसास दिला देता है। उन्हें कोई क्या मिटा सकता है और घटा सकता है? तू किसी के घटाए से घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मैं सुभान अल्लाह के बाद कुछ खास बात कहूंगा, बड़ी समझदारी से सुनना। तो वो तौहीन तो क्या, वो अच्छा असल में सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ बकवास करते हैं, मगर एक शख्स है आपकी नजर में कि जिसने बकवास की हो और वो मशहूर हो गया हो? एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से, क्या कहना, एक लाओ कि मशहूर हुआ, इसी भारत में लाओ। जिन्हें कितनी आई कितने चले गए, कितनी आई थी और कितने आके चले गए। थोड़े दिन शोर मचता गुम हो जाते तो उन्हें शोहरत भी नहीं मिलती और गज़ब इलाही उनके ऊपर नाजिल हो जाता है। अब मैं खास बात कह रहा हूं, आखिर वजह क्या है कि आज तक जबान दराजी नहीं रुक रही है? कोई वजह होगी, पेट में दर्द उठ रहा होगा। जी जी जी, बदहजमी किसी वजह से हुई होगी। पहले मैं बात यहां से शुरू करूं कि एक बार अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका नामे नामी इसमें गिरामी आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिलकर कह लिया करो। यार तू भी कह ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुटका इतना खा लिया है कि मुंह भी छोटे हो रहे हैं। और मैं बता चुका हूं कि अगर जैसे खाना ही है तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करो, रजनीगंधा खाओ। वाह वाह। इसमें मैंने बनते हुए देखा है, इसमें वो पुट्टी डाली जाती है जिससे दीवारों की दरारें बंद की जाती हैं। जब वो दीवार को जकड़ देती है तो तेरे जबड़े को तो बंदर जैसा बना ही देगी। चल सुरती खा लिया कर, सुरती खा लिया कर, चल ऐसा कर, ये गुटके वुटके पुड़ियां मुड़ियां यार बंद कर दो खुदा के लिए। नौजवानों, तुम्हारे कांधे पे बहुत वजन है, हो सकता है करबला का मैदान, आखिरी मैदान यही लड़ना पड़े, हो सकता है। हालात तो नाजुक हैं, शोर शराबा तो है, हंगामे तो हैं, बिल्डिंगें तो गिर रही हैं, हालात तो बन रहे हैं। मगर मेरे भाई, गुटके खा के लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सांस जल्दी फूल जाएगी, है ना। अबू जहल बोला कि बात तो तुम जरा लगती भी कह रहे हो, सब तुम्हारी हर बात मान लेंगे, एक बात हमारी मान लो। बोले क्या बात तुम्हारी? बोले भाई हमारा तुम्हारा खून एक, कबीला एक है, अपना शहर एक, अपना बैठ कर डिस्कस कर लिया करेंगे, मगर अपनी महफिल में ये बिलाल नहीं बैठना चाहिए। ये बिलाल, बोले वजह? बोले ये काला है, ये हबशी है, इसके होंठ मोटे और नस्लन ये गुलाम है, इसे अपनी महफिल में बैठने का हक नहीं है।
सरकार ने फरमाया यही बात तो तेरी नहीं मानना है, इन्हीं कैदों बंदों को तो मैं तोड़ने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि इंसान को गुलामी से आजाद करके आका बनाया जाए, और इसीलिए इन मठाधीशों के पेट में दर्द उठता है कि हमने तो 5000 साल इन्हें गुलाम बन के रखा, ये मोहम्मद क्या आ गए कि दलित ने कलमा पढ़ लिया तो अगली सब में बैठने का हक उसे अता कर दिया गया। ये तना मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए कलेजे फटे इनके। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। मगर सोच लो, तुम शोर मचाते रहना, हम तो मढ़रपुर की कॉन्फ्रेंस में कह के जा रहे हैं, अगर ये बात मुल्क के ऐवान तक पहुंचाई जा सके तो पहुंचा देना। सिर्फ 1400 साल हुए, एक से शुरू हुए थे, दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान। है? तुमने इल्जाम तो बहुत लगाए कि हम कातिल हैं, हम जाबिर हैं, हम क्रूर हैं, मगर फर्स्ट बार तुम करो, हम शरीक नहीं है। सेकंड बार तुम करो, 6 करोड़ लोग तुम मार दो, उसमें हम शरीक नहीं है। लंका पूरी जला दो, उसमें मुसलमान शरीक नहीं है। महाभारत तुम कर दो, मुसलमानों का उस वक्त वजूद नहीं है। मगर जालिम हमें अगर तुमसे रोक मिले तो रोक लेना। हम एक से शुरू होकर 1 अरब 75 करोड़ लोग हो गए हैं। आने वाले 50 साल में इंशाअल्लाह दुनिया के पहले नंबर का मजहब होगा मजहब इस्लाम। क्वांटिटी में भी वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो सकता है मैं ये बात बोल के इनको लोडस्पीकर साथ नहीं दे रहा, मैं बुढ़ा आदमी बात खींच रहा है, ये बात बोल के अपनी बात खत्म कर दूं कि निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तवियानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। अबाबील बन के दिखाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। आखिर बात कह रहा हूं हाथ जोड़ के, नौजवानों तुम जरा गौर से सुनो। मेरी माँ, अगर तुमने आपस में बातें करना छोड़ दी हो तो तुम भी जरा गौर करो। तुम बात करती हो, मुझे बुरा नहीं लगता, इसलिए कि अल्लाह ताला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो दुनिया में अक्सर बच्चे बहरे और गूंगे हो जाते हैं। भाई माँ बोलती है तभी तो बच्चा बोलता है। पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, मक्का को मक्का बोलेगा, बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही बच्चा जब लंदन में पैदा होगा तो ब्रेड बोलेगा, वाटर बोलेगा, राइस बोलेगा, बोलेगा या नहीं बोलेगा? इसलिए कि माँ वो वहां बोलती है और माँ यहाँ ये बोलती है। मगर हमारी माओं की भी कुछ आदत अजीब है। देखो बोलने की आदत देखो, बुराई नहीं है इसमें, ये अल्लाह ने वदियत फरमाई है कि 0 साइज का बच्चा है, 0 साइज का बच्चा, भाई वो क्या सुने क्या जाने, वो उसे पालने में झुला रही होती है और कह रही होती है मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, न जाने क्या क्या कहती है। दूध पिलाती है तो उसे लोरियां सुना सुना के कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। अरे कहां चंदा मामा का जिक्र कर रही है? अगर तू कनीदे फातिमा है तो लोरियां इस्लाम के पास भी हैं, इस्लाम ने भी लोरियां दी हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्द ला दवा हो इसे खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूं जैसे बोलो मगर फुहड़िया मत बनो। अरे माशाअल्लाह हजरात बोलो, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बोलने पे एतराज नहीं है मगर वो हमारी बोलो जमात जिससे के बहुत मुस्तफा राजी अजीम हो जाए। खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान वो बोलो जिससे मुस्तफा जमाली की आमद हुई। इस्तकबालिया नारा बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। बुढ़ापे में जैसी भी पारी खेल सके हम, जबरदस्त खेली, शतक नहीं लगा सके अलग बात है। माशाअल्लाह। नौजवान इस्लामी फाइटर आपके मिंबर पर मौजूद है। मैं अर्ज ये करना चाहता था अपनी माओ से भी कि मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम आती हो, तुम्हें कुछ मैटर मिलता नहीं है, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे बड़े योगदान रहे हैं हमारे साथ, तुमने हमारे कांधे से कांधा मिला के साथ दिया, तभी हम मक्के की गलियों से निकले, मदीने तक पहुंचे। खातून थीं जो साथ देती चली जा रही थीं। बद्र के मैदान में जलवे देखे हमने, खंदक व अहज़ाब में जलवे देखे हमने। क्योंकि सपोर्ट सिर्फ तलवार से ही नहीं होती है, सपोर्ट कभी कभी किरदार से भी होती है। हजरात, चेहरा मैं आपका देख रहा हूं, ये चेहरा कितना काला है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है। ये 1-2 मिनट के लिए देखा जाता है, 2 मिनट के बाद आदमी के किरदार पे नजर जाती है, उसके काम पे नजर आती है। मेरे भाई, जीना ये नहीं है कि लंबी उम्र मिल गई, लॉन्ग लाइफ मिल गई। अबे मकसद ये है, ये नहीं है कि कितने दिन जिए, मकसद ये है कि जिंदगी जी कैसे। गुलामी मुस्तफा में जी है तो तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। तुम्हारे 20 साल लाखों सालों पे भारी हैं। पैगंबर इस्लाम के मेरे भाई 23 साल पूरी दुनिया की जिंदगी पे हावी हैं। जिंदगी जीने का मकसद है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, तुमसे दस्तबस्ता गुजारिश है, ये पर के कौवे बनाना छोड़ो, काना पूसी करना छोड़ो, ये दुनियावी लोरियां छोड़ो। सिर्फ तुम इतना करो घर में बैठ के कि अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर देना, मगर हजरत कासिम का किरदार देके जवान करना। अपनी बेटियों को भी जवान करो, मगर कनीज़े फातिमा बन के जवान करना। सिर्फ तुम्हें इतना करना है। अगर इस भारत पर, इस ज़मीन हिंद पर करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ा तो तुम्हारे इतने काम पर इंशाअल्लाह हम ये करबला का आखिरी मैदान भी भारत की धरती पे जीतेंगे और परचम इस्लाम बुलंद करके दिखाएंगे। इसलिए कि हमारा इनकलाब कभी भी तलवार से नहीं आया है, हमारा इनकलाब जब भी आया है गुलामी मुस्तफा ही से आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाओ, सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ा समझा करो। रईस बस्ती में रहते हो, रईस इलाके में रहते हो, तुम्हारी बिल्डिंगें देखी मैंने, देखी, अच्छी लगी, मगर कुछ दर्द है, उसे रखा जा सकता है आपके सामने। अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दे दी है कि आप 4 माला बिल्डिंग बना सकते हो, खुदारा 3 पे रोक दो, 3 पे रोक दो। एक बिल्डिंग का पैसा तालीम पर खर्च करो। वाह वाह वाह। मैं तो दुखता इसलिए हूं, डर लग रहा मगर फिर भी कह दूं, जो होगा देखा जाएगा। मजारों में भी करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में तो मस्जिदों में भी करोड़ों रुपए खर्च करने की बात। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया नाज़िम आला अल जामियतुल अहमदिया कन्नौज की आमद हो रही। दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, यादगारे हुजूर बहरुल इरफान, शहजादगाने हुजूर बहरुल इरफान। एक अजीम जिम्मेदार शख्सियत, वालिद गिरामी कद्र के विसाले पुरमलाल के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ
हजरत के कारहाए नुमाया को और 4 चांद लगा देने वाली शख्सियत मिंबर नूर पर जलवागर हो गई। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ज्यादा अल्फाज मुझे याद नहीं है? मकसद की तरफ 2 बातें और कहना है हजरात। तो मज़ारात पर जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं करोड़ों, यार वो तो अल्लाह वाले हैं, तुम्हारी इमारत की जरूरत नहीं है, वो खुदा की रहमत के साए तले। इन पैसों को भी रोको और ईमानदाराना तालीम पे खर्च करो। कितनी पारदर्शिता थी हजरत में, कितनी बारीक नजर थी इस समाज पर हजरत की। मदरसा इसलिए खोला कि घुट्टी में इस्लाम पेवस्त किया जाए। कॉलेज इसलिए खोला कि दुनिया में दुनिया वालों से भी किसी हाल में पीछे न रहा जाए। देखो तुम्हें अगर शर्म आए तो मैं समझता हूं मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता कभी तो गैरत आए। आरएसएस पे सिर्फ पत्थर मत मारो। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। 100 साल हो जाएंगे 25 में उसे। बड़ा काम कर गई। उसने शिशु मंदिर खोले, यानी तालीमी इदारे, और चुपके चुपके बगैर शोहरत के 4 उसके सरचालक गुमनामी की जिंदगी मर गए। किसी को नाम याद नहीं होगा, मुझे तो याद है, मगर मैं उनका नाम क्यों लूं जा। एक अब का जो है वही मशहूर हुआ इसलिए कि वो सत्ता में आ गए, फुल फ्लैश इख्तिदार में आ गए। उन्होंने चुपके चुपके काम किया, शिशु मंदिर खोल दिए, उनमें अपने बच्चों के दिमाग में हिंदुत्व पेवस्त कर दिया, आपसे नफरत पेवस्त कर दी। 70% बड़े अफसर इस भारत में शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं। अब डीएम साहब शिशु मंदिर से पढ़ के आए और आप उनके पास काम को गए, आपका नाम पूछा, बोले अरे ठीक है हो जाएगा काम, मुस्कुरा के बात करी उन्होंने। और जब आए संबंधित उस इलाके के एसडीएम को फोन कर दिया, बोले कटुआ आया था, काम ना हो जाए। तुमने क्या करा सिर्फ नारे लगाने के अलावा, बताओ। एक एक रात में कव्वालों पे 5-5 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम हो तुम। शायरों को एक एक रात में 50-50 हजार रुपये पे बुलाने वाली कौम हो तुम, और उनके ऊपर पैसे लुटाने वाले इसी जरारी और भरोसा में 60-60 हजार रुपये एक एक रात में ऐसे यूं लुटा देने वाली कौम हो। तुम बर्बाद नहीं होगी तो और कौन बर्बाद होगा। अगर तुम्हें आबाद होना है तो अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पेवस्त करो और फिर उन्हें आला तालीम दुनिया भी दिलवाओ। उन्हें ख्याल रहे कि हम टीएम बने हैं मगर हम मदरसे भी गए थे, हमने कुरान भी पढ़ा है, हमें हराम और हलाल की भी तमीज है। हो सकता है आपकी जिंदगी के दिल लौट आए, वरना लाठी और पटा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बाकी तुम जानो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। माशाअल्लाह।